ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अंदलीब नुमैर के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन नुमैर जो कि अंदलीब पर शक कर रहा है, जबकि अंदलीब ने नुमैर को कह दिया है कि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। नुमैर जिसने ऑडिटोरियम में मॉइज़ को देख लिया था, उसके बाद जब अंदलीब ने नुमैर से ये कहा कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती है, तो नुमैर इस बात को लेकर शक में आ जाता है। कहता है नुमैर अंदलीब को कि औरत एक पहेली की मानिंद होती है जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बार बार पूछने के मुताबिक अंदलीब इस बात को टाल देती है, लेकिन वो ये बात को नहीं समझती कि उसकी इस बात को नुमैर किसी और ही मोड़ पर ले जाएगा। होती है अंदलीब की अपनी सास के साथ वीडियो कॉल पर बात। उसी दौरान अंदलीब अपनी सास से कहती है कि पहली बात तो ये है कि आप मेरी सास नहीं, मेरी दोस्त हैं, और दूसरी बात ये कि आप मेरी माँ हैं। अभी अंदलीब अपनी सास के साथ ये बात कर ही रही होती है कि अचानक से अंदलीब की तबीयत बिगड़ जाती है। अंदलीब की सास ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है अंदलीब से कि आखिर उसकी तबीयत ठीक है भी या नहीं। अंदलीब जो कि अपनी सास से कहती है कि कोई बात नहीं है, बस मुझे थोड़े से चक्कर आ गए थे। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा जो कि हसन के साथ नॉर्दर्न एरिया पर ट्रिप पर गई होती है, वो बगैर हसन को बताए वापस आ जाती है, सिर्फ हसन के एटीट्यूड और उसके रवैये की वजह से। वापस आके उसे जब शक होता है कि शायद हसन किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा रहा, तो वो उसी साइकेट्रिस्ट को कॉल करने की कोशिश करती है जिस साइकेट्रिस्ट के बारे में हसन ने उससे कहा था कि वो ऑलरेडी उसके साथ 2 अपॉइंटमेंट कर चुका है। करती है ज़ारा डॉक्टर को कॉल और कहती है कि मैंने आपको इसलिए कॉल की है ताकि मैं आपके पेशेंट हसन एहसन के मुतल्लिक बात कर सकूं। जब डॉक्टर आगे से ज़ारा से कहता है कि मेरा इस नाम का कोई भी पेशेंट नहीं है, तो ज़ारा ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाती है। कहती है ज़ारा डॉक्टर से कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हसन एहसन की तो आपके साथ ऑलरेडी 2 मीटिंग हो चुकी हैं, उसके बावजूद आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका इस नाम का कोई पेशेंट ही नहीं है। जब कहता है डॉक्टर कि मैं चेक करके बताता हूँ, और चेक करने के बाद भी हसन नाम का कोई भी नाम नहीं आता, तो ज़ारा बेहद गुस्से में आ जाती है। गुस्से में जब वो घर जाती है तो वहाँ पर उसकी हसन के साथ बहस शुरू हो जाती है। कहता है हसन कि तुम मुझे बगैर बताए इस तरह से कैसे आ सकती थी। इस बात पर ज़ारा को बेहद गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वो मेरा काम नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोलते रहे, और एक मैं पागल थी जो मैं अपने माँ बाप से तुम्हारी खातिर लड़ती रही। इस बात पर जब हसन ज़ारा से कहता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात यहाँ तक बिगड़ जाएगी, तो ज़ारा को मज़ीद गुस्सा आता है और वो कहती है कि कितने स्टूपिड किस्म के इंसान हो जो तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं था। वहीं पर जब हसन ये बात करने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो, कल को तुम बच्चों के सामने भी इस तरह से बात करोगी, तो ज़ारा को मज़ीद गुस्सा आता है। कहती है कि ये बच्चे कहाँ से आ गए, मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, और अब इन सब के बाद मुझे लगता है कि मुझे ये सख्त फ़ैसला कर ही लेना चाहिए। तो क्या करेगी ज़ारा? क्या हसन को छोड़ देगी और चली जाएगी अपने माँ बाप के घर पर वापस? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल जफ़ा।